M3M की बात करूँगा गाइस। M3M को लेके कई सारे कस्टमर्स नाराज़ हैं, कई सारे लोगों के अलग अलग वे में कमेंट्स आते हैं, कई सारे लोग उसको चोर बोलते हैं। कई बार हमारे पास भी कॉल आती है कि मेरे पास 25 लाख रुपए हैं, क्या मैं सोना वाला सिग्नेचर ले लूँ? मेरे पास 50 लाख रुपए हैं, मुझे वो डीलर कह रहा है कि क्या मैं एंटालिया हिल्स ले लूँ। अरे क्यों ले रहे हो आप? 2 करोड़ की चीज़ है गाइस, वो 2.5 करोड़ की चीज़ है। आपके पास 50 लाख रुपए हैं, क्यों ले रहे हो आप? कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है? आज की तारीख में हमारे पास 1.5 से 2 करोड़ की n नंबर ऑफ क्वेरीज आती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उन n नंबर ऑफ क्वेरीज को उनको पता है कि वो गुड़गांव में प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा गाइस। अब गुड़गांव में 2 करोड़ इज नॉट द बिग बजट, बिल्कुल भी बड़ा बजट नहीं है। 2 करोड़ बिल्कुल एक बेसिक सा बजट है। आप ये मान के चलिए, अगर आपके माइंड में है कि मैं 2 करोड़ रुपए लेके चल रहा हूँ गुड़गांव में, तो ये कोई भी बहुत बड़ी चीज नहीं। नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रीच होम पर। सॉरी, आज थोड़ा सा फीवर है, सो हो सकता है आवाज़ थोड़ी कम हो, बट पूरी कोशिश करेंगे कि जो बात रखी जा रही है आप तक पहुंच जाए, आपको समझ में आए। तो सबसे पहले तो अगर आपको मुझसे मिलना, मुझसे बात करना, हमारे वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट हम इसी तरीके से रेगुलरली मिलते रहें। उसके बाद मैं बहुत सारे अलग अलग कंटेंट आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके के एफर्ट्स खुशी खुशी और करते रहें, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में इसको शेयर कीजिए, सो दैट अगर कोई गुड़गांव प्रॉपर्टी मार्केट से अवेयर रहना चाहता है, या रेगुलरली इन्वेस्टमेंट्स करता है, या फिर जेन्युइन फीडबैक्स चाहता है किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, और जेन्युइन अपडेट्स चाहता है किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, तो वो हमसे जुड़कर जेन्युइन अपडेट्स ले सकता है या तो ना। अगर नेगेटिव हमें लगेगा तो हम बिल्कुल आपको बताएंगे, डिसीजन आपका होगा, लेकिन हम अपनी तरफ से सारे पॉइंट्स आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। पहले कुछ प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं जो आने वाले हैं, उसके बाद कुछ बिल्डर्स की बात करेंगे जिनकी वजह से आप नाराज़ हैं, उसके बाद आपकी बात करेंगे कि क्यों आपकी गलती की वजह से आप परेशान हो रहे हैं, उसके बाद हम अपनी बात भी करेंगे कि कई बार हम सजेशन देते हैं लेकिन आप सुनते नहीं हैं, कई बार हमें कुछ महंगा लग रहा है, कई बार हमें बिल्डर चोर लग रहा है, कई बार हमें डीलर चोर लग रहा है। तो वो सारी डिस्कशन आगे करेंगे। मैं किसी का पक्ष नहीं लूँगा, ना मैं अपना लूँगा, ना मैं आपका लूँगा, ना मैं बिल्डर का लूँगा, लेकिन हम डिस्कशन सारा क्रिस्टल क्लियर रखेंगे, सो दैट एक अवेयरनेस आपके पास भी पहुँच जाए, आपको भी आइडिया लग जाए कि आपको घर लेना है तो क्या टिप्स लेने चाहिए और क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से पेमेंट प्लान आपके लिए अच्छे होंगे, जो वो सारी चीज़ें आगे डिस्कशन करेंगे। शुरुआत कुछ नए लॉन्चेस से करेंगे, कुछ महंगे लॉन्चेस से करेंगे, कुछ अल्ट्रा महंगे लॉन्चेस से करेंगे, सो दैट गुड़गांव में क्या नया आ रहा है आप तक भी पहुंच जाए। DLF फेज़ 5 आप लोग सब अवेयर हैं, वन ऑफ द मोस्ट प्राइम लोकेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया कह सकते हो, मैं गुड़गांव की बात नहीं करूँगा। DLF का डहलियाज़ आ रहा है, आप लोगों तक न्यूज़ पहुँच गई होगी। बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है ये, सिर्फ मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि गुड़गांव में किस लेवल की इन्वेस्टमेंट्स लोग कर रहे हैं, गुड़गांव में बिल्डर किस लेवल के प्रोडक्ट्स ला रहा है, किस लेवल का पैसा लगा के किस तरीके की लॉन्चिंग्स इस शहर के लिए आ रही है, और क्या बेटरमेंट इस शहर को इस पर्टिकुलर लॉन्चेस से मिलेंगे। तो DLF डहलियाज़ आ रहा है, 16.5 एकड़ की लैंड पार्सल है। DLF क्रेस्ट अगर आपने देखा हो तो उससे ही एडजेसेंट ये लैंड पार्सल है। एक और चेरी ऑन द टॉप है कि अब DLF उस एरिया में अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60 एकड़ का एक सेंट्रल पार्क भी इसी के साथ लेकर आ रहा है, जिसकी डिलीवरी भी वो इसके साथ ही देगा। तो इसकी ओवरऑल जो यूजेबल होगी वो डहलियाज़ के लिए, कैमेलियाज़ के लिए, मैग्नोलियाज़ के लिए, मतलब जो गोल्फलिंग वाली सोसाइटीज़ हैं वो इसको यूज़ कर सकेंगे। बाहर का कोई भी रेसिडेंट इसको, या कोई भी आम आदमी इसको यूज़ नहीं कर पाएगा। तो डेडिकेटेड एक सेंट्रल पार्क आपको 50 to 60 एकड़ का मिनिमम इस सेगमेंट में मिलने वाला है, डहलियाज़ के एडजेसेंट ये लैंड पर बनेगा। तो डहलियाज़ की बात कर लेते हैं। 10,000 स्क्वायर फीट, 12,000 स्क्वायर फीट और 17,000 के कुछ पेंट हाउसेज आपको इसमें मिलेंगे। प्राइस की बात कर लेता हूँ गाइस, 70 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़ में सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ होगा। ये जो करोड़ का गैप है, 70 करोड़ लोअर फ्लोर, 80 करोड़ मिडिल फ्लोर, 90 करोड़ हायर फ्लोर, PLC कह सकते हो। जी हाँ, 20-20 करोड़ की PLC इस प्रोडक्ट में होने वाली है। ये प्रोडक्ट कोई आम प्रोडक्ट नहीं है गाइस, ये आपके और हमारे लिए नहीं है। अगर कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा बड़ा बिजनेसमैन, कोई CEO, कोई जिनके बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, बोट हो गया, उन लोगों के कैटेगरी का, उन लोगों के सेगमेंट का ये प्रोडक्ट है। और अगर आप में से कोई ये वीडियो देख रहा है और चाहता है कि हमसे अच्छा फीडबैक आप प्रोडक्ट का ले पाएँ, या चाहता है कि हम आपको इस प्रोडक्ट के बारे में गाइडेंस दे पाएँ, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि आप हमें कॉल कर लें या हमें टेक्स्ट कर दें। हम ज़रूर आपसे कनेक्ट करके चाहेंगे कि आपसे मुलाकात करें और प्रोडक्ट के बारे में टोटल ब्रीफ आपको दे पाएँ। बाकी
आम आदमियों के लिए ये जस्ट एक न्यूज़ है कि भाई ऐसा भी अब गुड़गांव में आ रहा है। ऑल्दो गुड़गांव में ऑलरेडी कैमेलियाज एक बहुत ही रिनोन्ड प्रॉपर्टी है, 95 करोड़ 100 करोड़ के डील्स होना वहाँ पर काफ़ी आम बात हो चुकी है, आए दिन हम खबरों में पढ़ते रहते हैं। ये गुड़गांव के लिए क्या बेटरमेंट होगा? ये गुड़गांव के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ होगी, क्योंकि इस तरीके की जब सोसाइटीज़ आती हैं तो ऑल ओवर इंडिया इसकी न्यूज़ स्प्रेड होती है और ऑल ओवर इंडिया में आपके शहर की एक प्रेजेंस बनती है कि वहाँ पर इस लेवल के इन्वेस्टमेंट, इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। डेफिनेटली ये चीज़ें फ्यूचरिस्टिक वे में काफ़ी फ़ायदा आपके शहर को देती हैं। अगर शहर की सरकार थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे दे और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बेटर कर दे, जस्ट लाइक गोल्फ कोर्स रोड, तो गुड़गांव से बेटर सिटी मुझे नहीं लगता नॉर्थ इंडिया में कोई हो पाएगी, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो जाता है तो। इसके लिए आवाज़ उठाना आपका भी काम है, मेरा भी काम है। हम हर वीडियो में बोलते जाएंगे कि प्रोडक्ट तो बहुत महंगे महंगे आ रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या, और आपको भी ये बात बोलनी पड़ेगी। हो सकता है कोई ना कोई ये वीडियो देख ले, कोई ना कोई हमारी बात को सुन ले, समझ ले और इस चीज़ों को सुधार पाए। अब दूसरे प्रोडक्ट पर आ जाते हैं, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पर आ जाते हैं। पहला प्रोडक्ट हमने गोल्फ कोर्स की बात करी। गोल्फ कोर्स पे एक और प्रोडक्ट पहले बता देता हूँ। ऑल्दो इसको लॉन्च हुए 2 महीने हो चुके हैं, मैंने इसके बारे में कभी पहले कोई बात नहीं करी है। कई बार मेरे कस्टमर्स ने बोला भी है कि आपने इस प्रोडक्ट के बारे में बात क्यों नहीं करी, क्योंकि मैं अभी तक इनसे मिला नहीं था, मौका नहीं पड़ा था वहाँ जाने का, लोकेशन देखने का, प्रोडक्ट को समझने का, इस वजह से मैंने कोई बात नहीं करी। लेकिन मैं कल जाकर देख कर आया, मौका मिला तो लोकेशन भी देख कर आया। लोकेशन ठीक ठाक है। अगर आप गोल्फ कोर्स रोड के ही प्रेमी हो और वहीं पर कुछ आइकॉनिक एड्रेस, क्योंकि गोल्फ कोर्स रोड होता है, उस पर कुछ चाहते हो तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। बिल्डर की हिस्ट्री बता देता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्रिबॉक की। बिल्डर की हिस्ट्री बता देता हूँ पहले। स्पेस ग्रुप, आप लोग अवेयर होंगे गुड़गांव में स्पेस ग्रुप के कई सारे प्रोडक्ट हैं, कुछ अटके भी थे प्रोडक्ट, कुछ की डिलीवरी भी डिले हुई थी, लेकिन हाँ मिड रेंज सेगमेंट में ये प्रोडक्ट था। कमर्शियल्स भी काफ़ी ठीक ठाक इन्होंने सोना रोड वगैरह पे बना के दिए थे। अब इन्होंने इनके स्पेस ग्रुप के एक जो इन्वेस्टर थे चावलास, वो बाहर आ गए, उन्होंने ट्रिवॉक ग्रुप बनाया, काफ़ी सारे लैंड पार्सल्स अब परचेस कर लिए हैं। ये इनका फ्लैगशिप पहला प्रोडक्ट होगा। गोल्फ कोर्स रोड इन्होंने शॉर्टलिस्ट इसलिए किया क्योंकि ये लोकेशन काफ़ी ठीक ठाक है। ऑल्दो जिस सेगमेंट का ये प्रोडक्ट है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस होती है कि चौड़े रोड पर हो, मिनिमम 60 मीटर 24 मीटर पर हो, बट अनफॉर्चुनेटली ये 12 मीटर पर होने वाला है। बट ओवरऑल सराउंडिंग्स काफ़ी नीट एंड क्लियर है, क्योंकि एक तरफ बिल्डर फ्लोर्स हैं, एक तरफ ग्रीन बेल्ट है और दूसरी तरफ पे आपके जो हाई राइज है वो 8 फ्लोर के हैं। तो इन्होंने अपनी प्लानिंग इस तरीके से की है कि आपका फ्लैट जो फर्स्ट फ्लोर आइडली होगा वो 8वें से ही शुरू होगा। ट्रिवॉक इसका नाम है। अगर आप उस लोकेशन से, उस प्रोडक्ट से, ओवरऑल लोकेशन की बात करूँगा, आप लोकेशन को लेकर अगर लोकेशन फ्री के, अगर कि लोकेशन ही मुझे अच्छी चाहिए, तो इसको देख सकते हो। 6.5 करोड़ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है। नया ब्रांड है, 5 साल का टाइम डेफिनेटली देना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन पार्टनर ये भी अच्छे ही लेकर आया है, ब्रांडिंग काफ़ी अच्छी चल रही है मार्केट में, होपफुली अच्छा प्रोडक्ट बना के देने वाले हैं। तो अगर आप ट्रिवॉक की बारे में जानकारी चाहते हैं तो मुझे #ट्रिवॉक या #ट्रिवॉक को व्हाट्सएप कर दें, या मुझे स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे प्रोडक्ट की, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे M3M ओपस मर्लिन का ये पार्ट है। बिल्डर को लेकर कई सारे नेगेटिव कमेंट्स मुझे पता है नीचे आने वाले हैं, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा, बट पहले मैं प्रोडक्ट की बात कर लेता हूँ, किसको लेना चाहिए उसकी बात कर लेता हूँ। मैं बिल्डर का पक्ष नहीं रखूँगा, बट मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करके आप लोगों से आपकी भी कुछ कमियाँ है जो बताने वाला हूँ। एज ए लोकेशन 67 सेक्टर मर्लिन बहुत ही अच्छी लोकेशन है। 60 मीटर बैंक ऑन रोड पर ये प्रोडक्ट है। सराउंडिंग्स की बात करें तो वर्ल्ड मार्क जैसा मॉल है, कई सारे बड़े स्कूल्स नियर अराउंड है, लोकेशन फुल्ली ऑपरेशनल है। तो एक्सटेंशन की वन ऑफ द प्राइम प्रोडक्ट है। इसी का एक फ्यूचर डेवलपमेंट में एक आइकॉनिक टावर आना था, ओपस के नाम से ये टावर का रेरा रिसीव ये लोग कर चुके हैं। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट ये होने वाला है। 3 साल में डिलीवरी होगी। पेमेंट प्लान भी काफ़ी ठीक ठाक लेकर आए हैं। 2400 का एक सिंगल साइज़ होगा। अगर आपका बजट अलाउ करता है अप्रॉक्सीमेटली 5-5.5 करोड़ के बिटवीन में एक अच्छे प्रोडक्ट का, जो कि अच्छा खासा नाम भी अर्न कर चुका है, तो ये ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हैं। बिल्डर प्राइस काफ़ी अच्छी लाया है। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो रीसेल वहाँ पर मिनिमम 18, 19, 20 की चलती है। बिल्डर भी इसी सेगमेंट के और इसी प्राइस सेगमेंट को लेकर आया है। तो बिल्डर की ये चीज़ ज़रूर कहेंगे कि प्राइस कॉम्पिटिटिव है, प्राइस अच्छा है। एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग उस प्राइस पर आप चीज़ ऑप्ट कर सकते हो। M3 मोपस के बारे में बात कर ली। अब बात कर लेते हैं एक और सिद्रावली सिग्नेचर सिटी ऑफ कलर्स के नाम से प्रोडक्ट आया है। बहुत ही महंगा कहूँगा मैं इसको, क्योंकि उस लोकेशन के हिसाब से बिल्डर ने 89,990 का रेट रखा है। ऑल्दो कुछ लोगों ने अंडरराइट करके 80 से 85 के रेट पर इसको बेचना शुरू कर दिया है, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि आइडली उस लोकेशन पर अगर यही रेट 65-70 होता तो थोड़ा जस्टिफाइड होता। आई डोंट नो सिग्नेचर इस चीज़ को कब समझेगा कि ज़्यादा महंगा रेट लाने से
आपके प्रोडक्ट की सेल भी स्लो हो रही है और कहीं ना कहीं कस्टमर अब मार्केट में नेगेटिव हो रहा है। सिग्नेचर के वैसे कई सारे लग्जरी लॉन्च आ रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो कस्टमर जिस तरीके से M3M से एक वक्त पर नेगेटिव हो जाता था, आज भी हो जाता है, उस तरीके से सिग्नेचर से भी अब नेगेटिव होने लगा है। क्योंकि कोई लग्जरी डिलीवरी अभी तक आपने नहीं दी है, उसके बाद आप इतने महंगे महंगे लॉन्चेस ला रहे हो, उसके बाद आप आउटस्कर्ट्स में जाके भी अगर 90,000 के प्लॉट लेकर आ रहे हो तो महंगा है मुझे लगता है, क्योंकि दीनदयाल की इन्वेस्टमेंट है, मिक्स लैंड पार्सल है, आपको SCOs भी मिलेंगे, आपको रेसिडेंशियल प्लॉट्स भी मिलेंगे, आपको क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल प्लॉट्स भी मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें मिक्स है। 125 एकड़ का पूरा टाउनशिप है, 90,000 रुपये का रेट लेकर आए हैं मोटा मोटा। ऑब्वियस सी बात है इसमें कुछ एडिशनल्स भी होंगे, तो अगर ये रेट कहीं ना कहीं 65-70,000 होता तो फिर भी थोड़ा जस्टिफाई होता। आपका इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे अभी ये महंगा लगता है, आपको पसंद होगा आप ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन यार थोड़ा सा रेट सिग्नेचर अच्छा लाता तो खुशी होती कि हाँ बिल्डर कहीं ना कहीं आपके और हमारे बारे में सोच रहा है। क्योंकि जब हम भी आप लोगों को पिच करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी भी नाराज़गी आ सकती है कि यार आप जो भी बिल्डर रेट ला रहा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है हम सपोर्ट करें या नहीं करें, हमें ऑप्शन देना भी मजबूरी है और हमें बताना भी पड़ेगा आपको कि भाई वो चीज़ आ रही है, आप ऑप्ट करना चाहते हैं नहीं चाहते वो आपकी कॉल है। उसके बाद बात कर लेते हैं, ऑल्दो सब मैंने कर लिया, नए प्रोडक्ट्स की बात मैंने सारी कर ली। अब बात करते हैं कि क्या आज की मार्केट में हो रहा है और क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए अगर आप एक प्रॉपर्टी बाय करते हैं। तो सबसे पहले M3M की बात करूंगा गाइस। M3M को लेके कई सारे कस्टमर्स नाराज़ हैं, कई सारे लोगों के अलग अलग वे में कमेंट्स आते हैं, कई सारे लोग उसको चोर बोलते हैं। आई डोंट नो क्या इशू है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्कशन मैं नहीं कर पाऊंगा ऑन द पोर्टल, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं क्रिस्टल क्लियर बोलना चाहूँगा कि कुछ गलतियाँ बिल्डर की हैं, कुछ गलतियाँ चैनल्स की है जो लोग घर बेचते हैं, और कुछ गलतियाँ आपकी भी है जो आप घर खरीदते हैं। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है या अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं गाइस, मैंने हमेशा अपने वीडियोस में बोला है कि अगर बिल्डर कोई 595 या 1090 के पेमेंट प्लान पे सबवेंशन ऑफ़र कर रहा है ना, प्लीज़ मत जाइए। ऐसे पेमेंट प्लान्स आपको सिर्फ फंसाने के लिए बने हैं। 100 रुपये की चीज़ में आप 10 रुपये दे के कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 3 साल बाद आपको सीधा पैसा देना है और आपको अप्रिशिएशन उस 10 रुपये में 40 रुपये मिल जाएगा। हाउ इज़ इट पॉसिबल? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग। क्योंकि आपको जो लोग ये ऑफर्स देता है ना, कई बार हमारे पास भी कॉल आती है कि मेरे पास 25 लाख रुपए हैं, क्या मैं सोना वाला सिग्नेचर ले लूँ? मेरे पास 50 लाख रुपए हैं, मुझे मेरा डीलर कह रहा है कि क्या मैं डालिया हिल्स ले लूँ। अरे क्यों ले रहे हो आप? 2 करोड़ की चीज़ है गाइज, वो 2.5 करोड़ की चीज़ है। आपके पास 50 लाख रुपए हैं, क्यों ले रहे हो आप? कल को 50 के आगे की डिमांड आएगी, आपके प्रोडक्ट की सेल नहीं हुई तो फंसने वाले आप हो। आप बिल्डर के पास जाके उसको चोर बोलोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने खुद ये डिसीजन लिया है, आपने खुद वो पैसा दिया है, आपने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, तो आप फिर किसी को कहने के लिए वो नहीं हो जाता कि भाई मैंने क्यों ले रहे हो आप? कोई आपको सजेशन दे रहा है, आप उसकी बातों में आ जा रहे हो। हम आपको सजेशन दे रहे हैं कि मत लो, आपको हम गलत लग जाते हैं। आपको ऑफर्स देते हैं कि अच्छे बिल्डर का प्रोडक्ट ले लो, महंगा है तो क्या हुआ, आपका सुकून ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप चाहते हो कि आपको डिलीवरी ऑन टाइम मिले तो है ऑप्शन बाज़ार में, आप लो, लेकिन आपने लेना नहीं है। आपने जाना ब्लॉकबस्टर्स ऑफर में है, आपने जाना डील ऑफ द टाइम ऑफर्स में है, तो वो आपने शॉर्टलिस्ट किया है गाइज। प्लीज़ अगेन रिपीटिंग, ये 1090 595 के पेमेंट प्लान्स मूर्ख बनाने के लिए लाए जाते हैं, अपनी मार्केट की इन्वेंट्री बिल्डर को सोल्ड आउट दिखाने के लिए लाए जाते हैं कि भाई हमने ये माल बेच दिया। अब वो बेचा क्या? आपने 2 करोड़ की चीज़ में 20 लाख रुपए क्लाइंट से ले रखे हैं, उसका अता पता नहीं कि वो आगे का दे पाएगा नहीं दे पाएगा। आप फिर कैंसिलेशन लेटर्स भेज रहे हो, आपका अपना एक रीज़न है, कस्टमर का अपना एक रीज़न है। 2-3 दिन से हम वीडियोस देख रहे हैं, हड़तालें कर रहे हैं लोग, बिल्डर के ऑफिस जा रहे हैं। क्या हो रहा है? परेशान आप हो रहे हो। बिल्डर की अपनी पूरी एक लॉबी है उस चीज़ को टेक केयर करने के लिए। आप एक वर्किंग क्लास पर्सन हो, आप एक आम आदमी हो, आप खुद परेशान हो रहे हो। आपने 10 रुपये दे दिए, अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको उसी रेट पर बिल्डर चीज़ देगा। बिल्डर का लालच आ गया, बिल्डर ने आपको कैंसिलेशन लेटर भेज दिए कि आप अपना पैसा लो, यूनिट कैंसिल कर लो। जिन रेट्स पे आपने पहले परचेज़ किया था अब वो मिलेगा नहीं, और बिल्डर उन्हीं कैंसिलेशन यूनिट्स को सॉलिट्यूड में अगर मैं बात करूं तो वापस से मार्केट में माल ले आया है। 13,000 रुपये पे आप 9 महीने 10 महीने में पोजीशन ले लो, कस्टमर क्यों नहीं लेगा? स्ट्रक्चर बने हुए दिख रहे हैं, 89 की लोकेशन बहुत अच्छी है, डेफिनेटली आपकी अपॉर्चुनिटी कोई और अब ऑप्ट कर लेगा।
क्यों? क्योंकि वो आप पेमेंट प्लान भी 30-70 का दे रहा है। 30% पैसा दे के आप हक से लड़ सकते हो, रेरा ऑफिस जा सकते हो, रेरा में जाके हंगामा कर सकते हो, आपका बीबीए हो जाता है, सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होती है। अब आपने 10% 5% पैसा दिया। एंटालिया हिल्स में लास्ट ईयर कई कस्टमर्स की कॉल आई थी कि सर हमने 5% दे दिया, हमने 5 लाख दे दिया, अब बिल्डर पैसा नहीं दे रहा है, अब हम क्या करें? अब हम क्या कर सकते हैं? आपने हमसे पूछ के दिया? नहीं दिया। आपने खुद से डिसीजन ले लिया, किसी XYZ चैनल ने आपको ऑप्शन दे दिया, आपने सजेशन उससे ले लिया, आपने ज्ञान उससे ले लिया, आपने बुक कर दिया। आपने सोचा मैं 5 रुपये लगा दूंगा और 15 रुपये लेकर निकल जाऊंगा। 10 साल में 6 महीने ऐसे आते हैं जब ऐसी मार्केट होती है। 2023 में आया था वो समय, लोगों ने 2023 में घर खरीद के 2024 में ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा का एप्रिशिएशन देखा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट वो 2012-13 के बाद 2023-24 में आया है, ऑलमोस्ट 10 से 11 साल बाद। और मैंने उस टाइम भी अपने किसी इन्वेस्टर को नहीं बोला कि आप 10 लाख लगा के और एग्जिट कर जाओ। जेनिथ में कई मार्केट में चीज़ें आ जाती हैं, कई लोग 2 बेडरूम वाले, 3 बेडरूम वाले, 4 बेडरूम वाले बोल रहे हैं मैंने 90 लाख दे दिया है, मैंने 50 दे दिया है, मैंने 30 दे दिया है, मुझे आप एग्जिट करा दो। सिग्नेचर 93 फ्लोर के लोग बोल रहे हैं मुझे आप एग्जिट करा दो। 81 वाले बोल रहे हैं मुझे आप एग्जिट करा दो। गाइस, अगर पैसा 50-60% नहीं था, आप एंटर क्यों कर रहे हैं? मत कीजिए, अगेन मत कीजिए। अगर आप 30-70 पेमेंट प्लान में भी जा रहे हैं ना, तो भी ये माइंड में रखिए कि 30% पैसा मैं दे रहा हूँ, अगले 3 साल में जब मुझे 4 साल में जब मुझे 70% देना है, तब तक मैं 20% 30% और रेडी रखूँ, सो दैट कहीं फंसने वाली चीज़ें ना हो। 5 करोड़ का प्रोडक्ट है, 1.5 करोड़ आपके पास है और आप अप्रिशिएशन चाह रहे हो, तो वो आपकी गलती है, वो मत कीजिए। मेरी अगेन रिपीटिंग द थिंग, मत कीजिए। M3M सॉलिट्यूड अब बिल्डर फिर से फ्लोर ओपन कर चुका है 13,000 पे, डाउन पेमेंट प्लान पे 12,000 पे, तो डेफिनेटली कस्टमर हमारे पास आएगा, हम ऑफर देंगे। अब कस्टमर कई बार हमें भी बोलता है कि आप तो चोर बिल्डर के साथ काम कर रहे हो, बिल्डर तो सारे ही चोर हैं। भाई आम आदमी के लिए, आपके लिए, मेरे लिए सब चोर है। जो भी पैसे वाला है वो चोर है, जो भी डीलर है वो चोर है। भाई ईमानदार तो सिर्फ सर्विस क्लास ही है, ईमानदार तो सिर्फ मिडिल क्लास ही है, ऐसा नहीं है। आपको सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। आपको बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं, आप वीडियोस देख के समझ जाइए ना कौन क्या बेच रहा है, किस तरीके से बेच रहा है। कई सारे अच्छे अच्छे चैनल पार्टनर्स हैं गाइस, कई सारे हमारे भाई लोग हैं जो बता बता के थक जाते हैं मत लो, लेकिन आप सुनते नहीं हैं। लेने के बाद आप लोग कॉल करते हैं कि हमारा फलाना ने ये कर दिया, हमें उसने ये कर दिया, तो गलती वो आपकी हो जाती है। आप क्यों ऐसी चीज़ों में फंसते हैं? मत करिए गाइस। किसी भी प्रोडक्ट में एंटर कर रहे हैं, अगेन रिपीटिंग द थिंग, तो कम से कम 2 करोड़ का माल है तो ये सोच के चलिए कि 1 करोड़ 1.25 करोड़ है, वरना मत घुसिए। मैं खुद मना कर रहा हूँ, मत घुसिए। और मैंने मेरे ख्याल से कभी किसी को सजेशन भी नहीं दिया है। कई सारे लोगों ने मुझे कॉल किया था जब डक्सन विस्टाज आया कि सर मेरे पास 25 लाख रुपए हैं, सर मैं 50 लाख रुपए है, क्या मैं एंटालिया लूँ या वो लूँ? मैंने उनको सीधा सीधा बोला है, और अगर आप लोग वो वीडियो देख रहे हैं तो गाइस कमेंट में बताइएगा कि क्या मैंने ये नहीं बोला आप लोगों की मत लीजिए, कहाँ से ले लेंगे? 50 लाख रुपए हैं, कल को आप रीसेल मार्केट में निकलेंगे बेचने को, आपके साथ साथ और भी 50 लोग निकलेंगे, तो रेट आप खुद ही तोड़ देंगे उस प्रोडक्ट का। फिर आप या तो रेट टू रेट बेचने को जाएंगे या फिर आपका पैसा फंस जाएगा। तो मत लीजिए ना, पैसा नहीं है तो मत लीजिए, आउटस्कर्ट्स में जाइए। कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है आज की तारीख में? हमारे पास 1.5 से 2 करोड़ की n नंबर ऑफ क्वेरीज आती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उन n नंबर ऑफ क्वेरीज को, उनको पता है कि वो गुड़गांव में प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा गाइस। अब गुड़गांव में 2 करोड़ इज नॉट द बिग बजट, बिल्कुल भी बड़ा बजट नहीं है। 2 करोड़ बिल्कुल एक बेसिक सा बजट है। आप ये मान के चलिए, अगर आपके माइंड में है कि मैं 2 करोड़ रुपए लेके चल रहा हूँ गुड़गांव में, तो ये कोई भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक C ग्रेड बिल्डर जिसका माल आज से 1.5 साल पहले 70 लाख का बिक रहा था, अब वो 170 का बिक रहा है, और वो आपको पसंद आएगा नहीं, क्योंकि आपके माइंड में चल रहा होगा मुझे DLF मिल जाए, गोदरेज मिल जाए, मुझे ATS मिल जाए, मुझे आशियाना मिल जाए। वो मिलेगा नहीं, आप लेंगे नहीं। तो आइडली अगर आपका बजट 2 करोड़ का है, बजट कम नहीं है। मेरा अपना बजट नहीं है, मैं आपसे क्या बात करूँगा, मेरा अपना बजट नहीं है 2 करोड़ का। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास 50 करोड़ है और मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ। मेरा अपना बजट नहीं है गाइस 2 करोड़ का, क्योंकि कोई बैकबोन नहीं है। और जिनकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी बिक रही है, जिनको कुछ पेरेंट्स पैसा दे रहे हैं, कुछ इन लॉस पैसा दे रहे हैं, उन लोगों के लिए फिर भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत पैसा वहाँ से लिया, थोड़ा बहुत लोन ले लिया, EMI चला ली और घर ले लिया। वरना गुड़गांव आम आदमी के लिए नहीं है, ये आम आदमी वाला शहर ही नहीं बचा गाइस। जहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट ही 2 करोड़ हो गई है, जहाँ पे ढंग की मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ हो गई है, उसमें भी कोई ब्रांडेड चीज़ नहीं आ रही है, उसमें भी आपको कोई टॉप नॉच लोकेशन नहीं मिल रही है, तो फिर ये आम आदमी वाला शहर नहीं है ना। ये तो आपको माइंड में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम कुछ ऑप्शंस देते हैं कस्टमर्स को, कस्टमर डिनाई कर देते हैं।
चीज़ डेफिनेटली पसंद की लेना बनता है, 2 करोड़ का बजट है, पसंद की चीज़ लेना बनता है, लेकिन पसंद भी तो एक लिमिट में हो। आपको बिल्डर भी टॉप नॉच चाहिए, आपको लोकेशन भी बिल्कुल 75 मीटर रोड पर चाहिए, 100 मीटर रोड पर चाहिए, द्वारका एक्सप्रेसवे पर चाहिए, बजट जी मेरा 2 करोड़ का है, साइज़ मुझे 2000 स्क्वायर फीट चाहिए, कहाँ से मिल जाएगा? आप अपना समय खराब कर रहे हो। हमारा तो काम ही है आप लोगों को मना करना या चीज़ें बताना या आपके बजट में चीज़ बताना। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बहुत ही हार्श वर्ड है कॉम्प्रोमाइज़, बट आज की तारीख में 2 करोड़ वाले कस्टमर को साइज़ के साथ या लोकेशन के साथ या प्रोडक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज गुड़गांव भूल जाइए, आउटस्कर्ट्स में घर लीजिए। आउटस्कर्ट्स में भी क्या सस्ता है, सोहना में जब 2 करोड़ के फ्लोर्स की एक्सेप्टेंस आ गई तो आउटस्कर्ट्स में भी कुछ भी ऐसा नहीं है गाइस कि जो आपको सस्ता मिल जाएगा। आउटस्कर्ट्स में ही आता है सोना, मैं कोई गुड़गांव का पार्ट नहीं मानूंगा। साउथ ऑफ गुड़गांव कहने से वो गुड़गांव नहीं हो जाता, इट्स सोना, सोना ही रहेगा। टाइम लगेगा उसको डेवलप होने में। जितने भी लोगों ने हमारे साथ वो लिया है, हमने उनको सजेशन दिया है कि टाइम दीजिएगा, स्ट्रक्चर्स खड़ा होने तक का टाइम दीजिएगा। आज सिग्नेचर में अगर बात करूं 81 का भी थोड़ा डिले हो गया है पोजीशन, 92 का भी पोजीशन पार्टली दे रहे हैं, कुछ डिले भी हुआ है। आप रेरा सर्टिफिकेट देखिए, कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं देखिए, रेरा में टाइमलाइंस बिल्डर लेने लगे। हाई राइज में लोग 7-7 साल का टाइम ले रहे हैं, बिल्डर फ्लोर्स में 5-5 साल का टाइम ले रहे हैं, क्योंकि लगना है वो टाइम, उससे जल्दी नहीं मिलेगा। और जो आपको कह रहा है ना आज आप पैसा लगा दो 2 साल में डबल हो जाएगा, वो स्कीम हेरा फेरी नहीं है, ये मूवी नहीं है, दिस इज़ अ रियल लाइफ। ऑलरेडी चीज़ें महंगी हो गई हैं, ऑलरेडी 20-21 हज़ार रुपये पर 84 सेक्टर में प्रोडक्ट आ रहे हैं। क्या सोच रहे हो आप, क्या 2 साल में ये 21,000-25,000 हो जाएगा? नहीं होगा, टाइम लगेगा। कब होगा? 5 साल में शायद हो जाए, जब स्ट्रक्चर्स दिखने लग जाए, जब डिलीवरी पे आ जाए तब शायद हो जाए, तब रिटर्न में आपको अच्छा रेट मिल जाएगा। तो पेशेंटली इन्वेस्ट करो, ये जल्दबाजी मत करो। जो जल्दबाजी कर रहा है वही प्रोटेस्ट कर रहा है। क्योंकि सुनते समझने की अगर क्षमता है तो प्लीज़ गाइस, अच्छे कई सारे चैनल्स हैं, अच्छे कई सारे बिल्डर्स हैं जिनका माल आज आपको महंगा ज़रूर लग रहा है, लेकिन एक एंड यूज़र को एक पीसफुल लिविंग चाहिए, एक टाइमली डिलीवरी चाहिए, एक अच्छा कंस्ट्रक्शन चाहिए, है ऑप्शंस, बट आपको लेना नहीं। आप प्रीवियस फेजेस से उसको कंपेयर कर रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट। आपने लेट कर दिया, वो आपकी गलती है। बिल्डर ने सस्ता भी बेचा था, बिल्डर भी डेफिनेटली सर मार्केट में फ़ायदा उठा रहा है। मार्केट तेज है तो फ़ायदा क्यों नहीं उठाएगा? आज आप और मैं अगर किसी XYZ कंपनी से सैलरी ले रहे हैं और अगर कंपनी सडनली बोल देती है कि 50,000 रुपये का मंथली हाइक आपको मिलता है, तो क्या हम नहीं उठाएंगे? क्या हम मना कर देंगे कि नहीं नहीं एथिकल नहीं है, आपको तो 10,000 रुपये हाइक देना चाहिए था, आपने 50 क्यों दे दिया? अगर कंपनी दे रही है तो हम बोलेंगे ना भाई उसके पास है, वो दे रहा है। सिमिलरली कस्टमर प्रोडक्ट महंगा हो या सस्ता हो खरीद रहा है, 1 महीने में नहीं बिक रहा, 4 महीने में बिक रहा है, लेकिन माल बिल्डर्स का बिक रहा है। गाली देने से कुछ नहीं होगा गाइस। चूज़ योर प्रोडक्ट वाइजली, चूज़ योर पेमेंट प्लान वाइजली। लालची पेमेंट प्लान्स के साथ मत जाइए। अलग अलग स्कीम्स, 6 लाख की राडो की घड़ी, स्पिन द व्हील 1.5 लाख का, ये छोटे छोटे लालचों में मत जाइए। जहां आप 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ खर्च रहे हो ना, वहाँ पे 1 लाख एक्स्ट्रा दो, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट में जाओ। 2 लाख एक्स्ट्रा दो, 10 लाख एक्स्ट्रा दो, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट में जाओ कि लेने के बाद चैन की सांस आ पाए और चैन की नींद आ पाए। तो ये एक चीज़ ज़रूर है कि देखो सॉलिट्यूड अब हम भी बेचेंगे, मैं मना नहीं करूँगा कि मैं नहीं बेचूंगा, मैं बेचूंगा। स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, बिल्डर पेमेंट प्लान 30-70 ले आया है, कस्टमर्स क्यों नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। जिनको घर चाहिए, साल भर में पोजीशन चाहिए, 15 महीने में पोजीशन चाहिए, उनके लिए अच्छी ऑप्शन है। 13,000 में 89 सेक्टर में डेफिनेटली अप्रिशिएशन आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और जिन्होंने 7-8 हज़ार में लिया था उनके लिए तो वारे न्यारे हो गए। बट हाँ, 1090 वाले फंस गए। बिल्डर के अपने रीजंस है, कैंसिलेशन क्यों दिया वो अपने रीजंस दे रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, आपके अपने रीजंस है। आपके साथ जो चैनल्स गए थे, मैं उनको भी कहूँगा कि आप लोग कैसे ये 595 और 1090 अपने कस्टमर्स को पिच कर देते हैं। मैंने कभी नहीं दिया भाई, मैं पैसा कमाने बैठा हूँ। जब तक आपका 20-30% बिल्डर तक नहीं जाएगा तब तक बिल्डर मेरा पैसा नहीं देगा। तो मेरा ही पैसा अगर मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं आपकी सेवा क्यों करूँ? मैं सेवा करने नहीं आया हूँ, मैं भी धंधा करने आया हूँ। आई एम सॉरी। तो आप भी क्यों ऐसे ऑप्शंस ऑफर कर रहे हैं कस्टमर्स को? मत कीजिए। और बिल्डर ला रहा है, आपको पता है उस बिल्डर ने एंटालिया हिल्स में भी लाया था, उसके बैंक का ही अप्रूवल नहीं आया और उन्होंने अगले डिमांड भेज दी थी, तब भी आप लोग परेशान हुए थे। तो आप ही लोग बार बार परेशान हो रहे हैं, आप ही लोग उन चीज़ों को दोबारा ट्रस्ट किए जा रहे हैं। बिल्डर की क्या गलती है? बिल्डर को पता है कि मैं कुछ भी लाऊंगा आप ले लोगे, तो बिल्डर कहाँ से चोर हुआ?
बिल्डर तो उसको पता है कि भाई हम आम आदमी हो, हमें हाय हाय करना आता है, हमें चीज़ें लेनी है, हमें तो बस सस्ता दे दो, हमें 5 रुपये में दे दो और बाद में 15 रुपये वापस दे दो। कैसे मिल जाएंगे? नहीं मिलते हैं, बहुत रेयर मिलता है, बहुत रेयर। 100 में से 10 लोगों को मिलता है, बट वो 10 लोग बहुत किस्मत वाले हैं ना। आप 90 में आ गए तो आप परेशान हो रहे हैं। हमें अच्छा नहीं लगता है जब कस्टमर परेशान होता है, हमें अच्छा नहीं लगता जब हमारी लॉबी परेशान हो रही है कि ना उन्हें ब्रोकरेजेस मिली, उनकी मेहनत भी पूरी हो गई और अब कैंसिलेशन लेटर्स आ गए। उन्होंने जो 2-3 साल वेट किया था कि हमारा पैसा वहाँ से निकल के आएगा, वो खत्म हो गया, दिवाली खराब हो गई। कस्टमर्स जो अपने घर के सपने देख चुका था उसको घर नहीं मिला। अब आप बिल्डर ऑफिस जा रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। बिल्डर के पास n नंबर ऑफ लोग हैं उस पर्टिकुलर सेगमेंट को, उस पर्टिकुलर फाइट को आपके साथ करने के लिए। आपके पास नहीं है ना, आपके पास समय है ना, आपके पास पैसा है। तो बजट फ्रेंडली चीज़ें ले लो। नहीं आता है गुड़गांव में बजट में, गुड़गांव बजट फ्रेंडली नहीं है सर। कितना लोन ले लोगे आप? भाई 2 लाख का लोन ले लोगे, सॉरी 2 करोड़ की EMI दे लोगे, 2.5 लाख, सॉरी अरे मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ। 2 करोड़ का लोन ले लोगे, 3 करोड़ का लोन ले लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख महीने की EMI दे दोगे, 2 लाख दे दोगे। अगर हस्बैंड वाइफ मिलके 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी रेयर, ऐसा नहीं है कि हर कोई 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है गुड़गांव में। हस्बैंड वाइफ मिलके भी 5 लाख कमा रहे हैं, तो भाई आप कोई 2-2.5 लाख रुपए की EMI तो मैनेज करोगे, क्योंकि आपके बच्चे भी हैं, आप रेंट भी दे रहे हो, अपना घर है तो मेंटेनेंस भी दे रहे हो, लाइफस्टाइल भी जीनी है, बाहर खाना भी खाना है, पार्टीज़ भी करना है, तो कहाँ से आ जाएगा पैसा? तो गुड़गांव आम आदमी के लिए पहली बात तो नहीं है। दूसरी चीज़, लोन लेके घर लेना अब इतना आसान नहीं है। तीसरी चीज़, अंडर कंस्ट्रक्शन दे दो, नया दे दो, माइवन दे दो, पॉसिबल नहीं है गाइस। 2-2.5-3 करोड़ में बिल्कुल भी नहीं है। पुराने ऑप्शंस ले लो। पुराने में बेटर क्या है? पुराने में बेटर यह है कि सारी कमियां आपके सामने हैं। जो भी कमियां थी निकल चुकी, RWA बन चुकी, बिल्डरों को ही पता चल चुका इसमें ये कमी है, ये कमी है। न्यू गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे पे ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं जिसमें n नंबर ऑफ कमियां थी, n नंबर ऑफ नेगेटिव स्टार रेटिंग्स थी। आज जिन लोगों ने घर ले लिया वो खुश हैं, आज वो रह रहे हैं, सब कुछ हो गया, बढ़िया हो गया, मज़ा आ गया। तो गाइस, ब्रांड फ्रीक मत बनिए, लोकेशन फ्रीक मत बनिए, बजट फ्रीक बनिए। बजट के अकॉर्डिंग घर देखिए, ले लीजिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं गुड़गांव में। और जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि ये 5-5, 7-7, 8-8, 9-9 करोड़ के घर कौन लेगा, खाली पड़े रहेंगे, द्वारका एक्सप्रेसवे खाली रहेगा, ये MTM के सब खाली रहेंगे, पुरी का खाली रहेगा, शोभा खाली रहेगा, गलत फहमियाँ पालना छोड़ दीजिए। कुछ भी खाली नहीं रहेगा। बहुत पैसा है देश में, बहुत पैसा है लोगों के पास, और बहुत सारा वर्किंग क्लास। एरो सिटी में n नंबर ऑफ वर्किंग क्लास आने वाले हैं, n नंबर ऑफ ऑफिसेज बन रहे हैं। अगले 3 से 4 सालों में आप द्वारका एक्सप्रेसवे पूरा ऑफिसेज से भरा देखेंगे। ग्लोबल सिटी अगले 10-15 सालों में आएगी ना, चलो नहीं आ रही जल्दी, 10-15 सालों में तो आएगी, सरकार नहीं बदली तो आएगी, उसमें लोग आएंगे। 74 सेक्टर में एक से एक ऑफिसेज आने वाले हैं। साइबर सिटी, उद्योग विहार, एक से एक ऑफिसेज हैं। क्यों नहीं आएगी जनता? बिल्कुल आएगी। अब इंफ्रा का गाना रोते रोते हमें बहुत समय हो गया, किसी के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। आप इंफ्रा का गाना मत गाइए। आम आदमी हो, थोड़ा बहुत परेशान हो रहे हो, हमें भी पता है, लेकिन जो भी आपके बजट में आता है ले लो, या थोड़ा बाहर निकल जाओ। ऑप्शंस दिए हमने, ऐसा नहीं है नहीं दिए। आज 74 सेक्टर, IMT मानेसर, हीरो होंडा चौक, सुभाष चौक के लिए भिवाड़ी धारूहेड़ा बहुत अच्छा ऑप्शन है। 45 मिनट का ड्राइव है, 50 मिनट का ड्राइव है, 1 घंटे का ड्राइव है। आप सोना रोड से मिड टाइम में निकल के 4 रेड लाइट क्रॉस करके साइबर सिटी जाते हो, तब भी तो 35 मिनट लग जाते हैं ना। तो ट्रैफिक से बचा के पंजा दबाओ, सीधा स्ट्रीट आ जाओ, ले लो चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, ब्रांडेड प्रोडक्ट की चीज़ें विद गुड क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, गुड लिविंग लाइफ, सब कुछ मिलता है। लेकिन नहीं, वो दूर है। हमें गुड़गांव में दे दो आप 80 लाख में, हमें गुड़गांव में दे दो आप 1 करोड़ में। आप अफोर्डेबल हाउसिंग लेने को तैयार हो जाते हो 80 लाख में, क्यों ले रहे हो? मैं खुद मना कर रहा हूँ, मत लो। पार्किंग के जहाँ पे लोचे हैं, जहाँ पे फैसिलिटीज़ के नाम पे कुछ नहीं है, आप वो प्रोडक्ट ले रहे हो फुल वैल्यू पे। 20 लाख का 80 लाख हो गया है वो, और कितना अप्रिशिएट हो जाएगा। मत लो, बाहर निकल जाओ, थोड़ा एक्सटीरियर्स में चले जाओ, थोड़ा ड्राइव कर लो, बहुत कन्वीनियंट है। 1 घंटे की ड्राइव अगर आप मेट्रो सिटी में रह के बचना चाहते हो तो गाइस फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर बजट बढ़ा लो। बहुत प्रैक्टिकल सी बात है। अच्छे पेमेंट प्लान्स लो, लालची वाले पेमेंट प्लान मत लो। बिल्डर अगर लालची पेमेंट प्लान ला रहा है, दैट मीन्स वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट को सोल्ड आउट दिखाना चाह रहा है। अच्छे पेमेंट प्लान लो, 30-70 ठीक है, 25-75 ठीक है, 25 × 4 बहुत अच्छा है, 20 × 5 बहुत अच्छा है। कंस्ट्रक्शन लिंक दी बेस्ट है। कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान वाला बिल्डर कभी नहीं अटकेगा, कभी आपको उसका माल नहीं रुके मिलेगा कि कंस्ट्रक्शन लेट हो गई। हाई राइज ले रहे हो, माइंड में रखो 2024-2025 में प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ है, 2031 में मिलेगा, 32 में मिलेगा, 30 में मिल जाएगा।
उससे पहले नहीं मिलेगा। 5-6 साल मिनिमम दो। रेरा आप देख लो, सर्टिफिकेट्स पे 7-7 साल का टाइम है, बिल्डर फ्लोर्स में 5-5 साल का टाइम है। सबके पास वैलिड बहाना है, कोविड आ गया था 2 साल काम नहीं हुआ। हर साल विंटर्स में कंस्ट्रक्शन बंद हो जाती है, बारिश में कंस्ट्रक्शन बंद हो जाती है। कहाँ से एक हाई राइज 60 माले की, 45 माले की, 30 माले की 4 साल में बन जाएगी? नहीं बनेगी। 5 से 6 साल में बिल्कुल बन जाएंगी। 5 से 6 साल में वो सारे प्रोडक्ट में आप सभी फ्लैट्स में लोग देखेंगे। रेंटल हैवी होता जा रहा है, सब कुछ प्राइसिंग हैवी होती जा रही है, गुड़गांव महंगा होता जा रहा है। आप वेट कर रहे हो कि रेट गिरेगा तब लेंगे। क्यों गिरेगा? क्या हो जाएगा? ऐसा भूकंप आ जाएगा, कोविड आ जाएगा तो ही गिरेगा। अब आप चाहते हो दोबारा से कोरोना आ जाए तो वो आपकी सोच है, आप चाहते हो कि भूकंप आ जाए वो आपकी सोच है। क्यों गिरेगा रेट? एक स्टैग्नेंट हो चुकी है चीज़, वो हो गई है, क्यों गिर जाएगा रेट? पेट्रोल 20 रुपये का भी था, आज 110 रुपये भी है। क्या हमने गाड़ी चलाना बंद कर दिया? क्यों गिर जाए? अब हम क्यों एक्सपेक्ट कर लेंगे पेट्रोल 50 का होगा तब मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा? क्यों खरीदूंगा? मत खरीदो, पैदल चलो। ऐसा नहीं होता। एक चीज़ का प्राइस, एक शहर का प्राइस बैलेंस हो चुका है, एक शहर के प्राइस की बाउंड्री लाइन आ चुकी है। तो गाइस आप प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। इस शहर में आज की मार्केट में अगर मैं बात करूं, न्यू गुड़गांव 13 से 16,000, द्वारका एक्सप्रेसवे 18 से 20,000, कुछ लग्जरी है, कुछ ब्रांडेड है तो हो सकता है 22-23,000, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन 21-22,000। ये एक बेंचमार्क बन चुके हैं, इससे नीचे का कोई रेट नहीं आएगा। और जो ला रहा है या तो बिल्डर में कोई लोचा है, लोकेशन में कोई लोचा है, या नीयत में लोचा है, और फिर उस लोचे के लालच में फंस के आप अपना नुकसान करेंगे, फिर हाय हाय करेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। गाइज अगेन रिपीटिंग, अच्छे बिल्डर्स हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, 2.5 से 3 की रेंज में। अगेन रिपीटिंग, आशियाना हमारा ले लो। 2.5 से 3 की बजट में अब आप देखो तो एसएस की आवासा ले लो, एसएस सिंडाना ले लो। एसएस तो चोर है, एसएस की तो क्वालिटी पुअर है। मैं खुद कहता हूँ एसएस द लीफ में पपड़ियाँ आ गई, एसएस कोरलवुड में लोग पहले बहुत परेशान हुए, मेंटेनेंस को लेकर लड़ाई झगड़े हुए, हिबिस्कस में मेंटेनेंस को लेकर लड़ाई झगड़े हुए, बिल्कुल हुए। लेकिन क्या वहाँ लोग रह नहीं रहे? क्या जो लोग रह रहे हैं वो अपनी प्रॉपर्टी अब दे रहे हैं क्या सस्ती? क्या वहाँ पर भी 70 लाख का 2 बेडरूम 1 करोड़ 30 लाख का नहीं हो गया क्या? क्या वहाँ पे 3 बेडरूम 2 करोड़ का नहीं हो गया क्या? रेट बढ़ गए ना। जिन लोगों ने उस समय पे 80 लाख का ले लिया था, अब वो एक 80, एक 90, 2 में बेच रहे हैं ना, रह रहे हैं ना, खुश है ना। रेसिडेंट में RWA बन गई, मेंटेनेंस उनके हाथ में आ गई, सब कुछ हो गया। बुरा है, बट अब क्वालिटी माइवन आ गई तो कुछ तो सुधार होगा, कुछ तो हो गई। 7 साल मैं खुद कह रहा हूँ, 2031-32 का प्लान रखिए, तब मिल जाएगी डिलीवरी से। 83 सेक्टर जैसी लोकेशन मिल रही है, क्या बुरा है? बिल्डर 4 साल कह रहा है, मैं खुद कह रहा हूँ नहीं मिलेगा। 6 से 7 साल मान के चलिए, 5 साल तो मिनिमम मान के चलिए। 2030, 31, 32 में ये सारे प्रोडक्ट डिलीवर होंगे, और डिलीवर होंगे तब डेफिनेटली आप देखिएगा कितना अच्छा इस लोकेशन का वो हो जाएगा, कितनी अच्छी इस लोकेशन की प्राइसिंग हो जाएगी। तब यहाँ पे वो रेट हो जाएगा जो आज गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन का है, शायद उससे बेटर हो जाएगा। तब हम वहाँ पे चीज़ मांगेंगे। आज हमारे पास कई कस्टमर्स आते हैं कि मेरा बजट 5 करोड़ का है, मुझे 4,000 स्क्वायर फीट का साइज़ चाहिए, मुझे A ग्रेड बिल्डर चाहिए, मुझे माइवन कंस्ट्रक्शन चाहिए, और लोकेशन मुझे SPR एक्सटेंशन चाहिए, या मैं CPR से भी मैनेज कर लूँगा। भाई कहाँ से मिल जाएगा? आप मैनेज क्या कर लोगे? चीज़ ही नहीं है, कुछ मैनेज करने वाला है ही नहीं। 4,000 स्क्वायर फीट 5 करोड़ का बजट पॉसिबल ही नहीं है गाइज। SPR रोड पर आप देख रहे हो, एक्सटेंशन पर देख रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है। और है तो वो 10-11 साल पुराना प्रोडक्ट है, वो आपको चाहिए नहीं, क्योंकि वो माइवन नहीं है। 2 चीज़ें हैं, हर बजट की चीज़ आपको मिल जाती है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। गुड़गांव में घर लेने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बजट पे, लोकेशन पे, साइज़ पे, या बिल्डर पे। अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो जैसे अभी रह रहे हैं रेंटल पर कंटिन्यू करें। कल को भूकंप आता है, कोरोना आता है, तब देखेंगे, तब रेट गिरेगा, तब ले लेंगे। हम मुझे भी लेना है, मैं भी सोच रहा हूँ, मैं आपके साथ ही ले लूँगा। बट गाइज मत खामखा कच्चे लालच में मत आइए, फालतू के पेमेंट प्लान्स में मत इन्वॉल्व हो जाइए। मैं तो अगेन बोल रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ, M3M सॉलिट्यूड अच्छा ऑप्शन है 30-70 के पेमेंट प्लान पर। पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, बिल्डर 8-9 महीने बोल रहा है। वैसे तो M3M जो बोल देता है डिलीवरी का तो कर ही देता है। भाई उसका इन्वेस्टर जिन्होंने एक्सप्रेसवे पे पैसा लगाया था आज से 3 साल पहले, क्या वहाँ रेट डबल नहीं हो गए? उसके एंड यूज़र जितने प्रोडक्ट डिलीवर हो गए, गोल्फ एस्टेट हो गया, मर्लिन हो गया, कोई भी प्रोडक्ट एक्साइज उठा लो, क्या वहाँ रेट नहीं बढ़ गए? क्या वहाँ पे उसने डिलीवरी टाइम पे नहीं दे दी? क्या वहाँ उसने कंस्ट्रक्शन में कहीं कोई रोका? क्या वो 4 महीने जेल गया तो किसी एम्प्लॉय की सैलरी रुकी? क्या वहाँ पे कंस्ट्रक्शन रुका? नहीं रुका। मुझे नहीं पता उसका बैकबोन क्या है, बट है उसके पास पैसा। वो खुल के बोल रहा है अपने लॉन्चेस में, वो खुल के बोल रहा है कि आप माल बेचो, आप माल खरीदो, मेरे पास पैसा है, मैं लगाऊंगा। वो लगा रहा है, उसकी सारी लोकेशन टॉप नॉच है।
स्मार्ट वर्ल्ड देख लो आप, स्काई आर्क 375 का रेट था, 425 का रेट लगा के बेच दिया, लोगों ने ले लिया, 1.5 दिन में बिक गया। तो पैसा नहीं है मार्केट में, ऐसा नहीं है। अच्छा रेट लाए, अच्छा प्रोडक्ट लाए, माल बिक गया। 7 साल मान के चलो। आप क्या सोच रहे हो स्काई आर्क कभी 3 साल में बन जाएगा? नहीं, लगभग 2031 में डिलीवरी होगी। 2031 में डिलीवरी होगी तो इसका अप्रिशिएशन कब आप एक्सपेक्ट करते हो? जब टावर्स दिखने लगेंगे, जैसे ट्रम्प टावर का आ गया, 4 करोड़ की चीज़ थी, 12 करोड़ की हो गई, 5 साल में ही हुई। ऐसा तो है नहीं कि 2018 6 साल हो गए, 6 साल में हुई। टाइम दो, टाइम के साथ अप्रिशिएशन बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रोडक्ट वाइजली चूज़ कर लो। बिल्डर से अगर आपको शिकायतें, देखो हर बिल्डर ख़राब है, कोई भी बिल्डर अच्छा नहीं है। DLF न्यू टाउन हाइट्स है, लोगों को कंस्ट्रक्शन को लेके इश्यूज़ है, लेकिन 2000 के रेट पे माल बेचा था गाइज आज से 10 साल पहले। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? 2000 के रेट पर आपको कोई वो 8000 वाला उस समय का रेट तो वो देगा नहीं, वो खुद बोल चुका है। वहीं पे उसने स्काई कोर्ट दिया, वहीं पे उसने रीगल गार्डन दिया, वहीं पे उसने अल्टीमा भी दिया, प्राइमस भी दिया। तो लोगों को प्राइमस अल्टीमा की आज भी डिमांड है। स्काई कोर्ट के रेट आप देखो, 175 में बेचा था 2013 में, रीगल गार्डन 175 170 में बेचा था 2013-14 में। तो अब जाके अप्रिशिएशन आया है। DLF जैसे प्रोडक्ट में भी 10 साल अप्रिशिएशन नहीं आ पाया था, क्योंकि अनएथिकल प्राइसिंग थी। तो टाइम दीजिए, लोकेशंस को, प्रोडक्ट को, ब्रांड अपना चॉइस से यूज़ कीजिए। बजट अगर 2 करोड़ का है, रीसेल में जाइए। 8-10 साल पुराने प्रोडक्ट्स में भी एक्सप्लोर ज़रूर कीजिए, आंख बंद करके कि नहीं मुझे लेना ही नहीं है, तो फिर आप अपना नुकसान कर रहे हो, किसी का नुकसान नहीं है। अंडर 1 का बजट है, ऑप्शंस हैं, लीजिए, कोई बुराई नहीं है गाइस। थोड़ा सा ट्रैवल कर लो, चीज़ें अच्छी हैं। 5 साल 6 साल में जब गुड़गांव महंगा हो रहा है तो उसके साथ साथ अगल बगल भी महंगा हो जाएगा, कोई बुराई नहीं है। ले लो, शिफ्ट हो जाओ, अपने घर में शिफ्ट हो जाओ। अपना घर इज़ अ मस्ट। जो लोग ये ज्ञान देते हैं ना कि अपना घर लेने की ज़रूरत क्या है, रेंट पे अपनी मर्जी से हर 3 साल में घर खरीद सकते हैं, ये फालतू का ज्ञान है। ऐसा नहीं होता गाइज, अपना घर अपना ही होता है। ले लो, अप्रिशिएशन भी मिलता है। प्रॉपर्टी डेप्रिशिएट नहीं होती, प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होती है, समय देना पड़ता है। प्रॉपर्टी आज अगर 20,000 के रेट पर अगर ये T4 सेक्टर में बिक रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि महंगा है, लेकिन क्या ये 20,000 का रेट 25,000 नहीं हो जाएगा? क्या 5 साल में 25 क्या 30,000 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बट 5-6 साल में होगा। जो ये सोच रहा है ना मैं 20,000 का रेट लेके अभी 2 साल में 22 में बेच दूंगा, वो आपको कोट कर रहा है, वो भी आपको मूर्ख बना रहा है और आप खुद भी मूर्ख बन रहे हो। ऐसा नहीं होता, मत ऐसे फालतू लालचों में पड़ो। पेमेंट प्लान अच्छा है, 5-6 साल का सिनेरियो है, स्ट्रक्चर रिटर्न आ जाएगा, उस लोकेशन पे बहुत डेवलपमेंट आ जाएगी, ले लो। अगेन रिपीटिंग, आशियाना ले लो, क्या बुराई है? नीट एंड क्लियर बिल्डर है। फेज़ 1 2022 नवंबर में काम शुरू हुआ था, 2025 में डिलीवरी दे रहा है, 22-23 जो एग्जैक्ट 3 साल में। फेज़ 2 के टावर के सुपर स्ट्रक्चर की डिमांड लोगों को चली गई है। फेज़ 2 जिसका कंस्ट्रक्शन 2023 मार्च के बाद शुरू किया था, तो 1.5 साल में सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट करके डिमांड रेज कर दी है उन्होंने। तो ऐसे में चले जाओ। कुछ चीज़ें उन्होंने भी हाइड करी है, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर कह दूंगा। उन्होंने भी पार्किंग का लोचा कर दिया, बेसमेंट पार्किंग बना दी, लेकिन लिफ्ट ही नहीं जा रही है। ये भी मूर्खता है। एज ए ब्रांड, एज ए बिल्डर आप ये कैसे कर सकते हो? बेसमेंट में मैं पैदल जाऊँगा, कार लेके बाहर आऊँगा। अब बोल रहे हैं फेज़ 4 में हमने वो चीज़ सुधार दी, तो फेज़ 4 में रेट भी 70 लाख कर दिया गाइस अपर। तो 70 लाख रुपए ऊपर में मैं सिर्फ इसलिए 70 लाख ज़्यादा दे दूं कि बेसमेंट में मुझे लिफ्ट से जाने को मिल जाएगा, तो थोड़ा सा अजीब है। बिल्डर ने यहाँ अपना लालच देखा और फॉर श्योर अपना रेट बढ़ाया मार्केट को देखते हुए। बट चीज़ें बता दी, बट क्वालिटी ठीक दे रहा है, साइज़ ठीक दे रहा है, लोकेशन भी 93 ठीक ठाक है, ले लो, कोई बुराई नहीं है। बजट में चीज़ आ रही है, 3-4 साल में डिलीवरी चाहिए तो ले लो। सिग्नेचर 93 ले लो, सिग्नेचर 81 ले लो, रीसेल में ले लो। 1.5-2 साल में पोजीशन चाहिए, ले लो, बिल्कुल ले लो, ऑप्शंस हैं। पुराने प्रोडक्ट्स ले लो, वाटिका के कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, रजिस्ट्री वाले, ओसी बिना वाले नहीं सजेशन दूंगा, रजिस्ट्री वाले ले लो। DLF न्यू टाउन हाइट्स ले लो, और भी बहुत सारे XYZ बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, गोदरेज के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ले लो। बजट में आ जाते हैं, ले लो। पुराना नया लेना है, 2 करोड़ का बजट है, 1600 से 2000 स्क्वायर फीट का साइज़ लेना है, भूल जाओ, नहीं है बाज़ार में चीज़ें। तो अच्छी चीज़ें हैं, मिड रेंज चीज़ें हैं, ले लो, ऑप्ट कर लो, अपने घर में शिफ्ट कर जाओ गाइस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन लंबा हो गया है लेकिन अच्छा होगा, आपको गाइडेंस मिली होगी। सॉलिट्यूड, मैं तो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सॉलिट्यूड भी ले लो। 30-70 का पेमेंट प्लान है, स्ट्रक्चर खड़े हो गए हैं। साइज़ देखना है एंटालिया हिल्स का, जाके देख लो, छोटा ज़रूर है लेकिन ठीक है, छोटी फैमिली के लिए मुझे नहीं लगता कोई बुराई है, 3-4 लोगों की फैमिली के लिए ठीक है। कहाँ मिल रहा है 89 सेक्टर में 13,000 के रेट पे माल? कहीं नहीं मिल रहा ना, तो ले लो, कोई बुराई नहीं है, अच्छा ऑप्शन है, ले लो। अगर एक्सटेंशन पे जाना है, अगेन रिपीटिंग, ओपस ले लो। आज बजट बहुत अच्छा है, एल्टीट्यूड ले लो। गोल्फ कोर्स रोड पे जाना है, ट्रिवॉक ले लो।
बहुत ही एक्सट्रीम बजट है तो DLF आ रहा है, वो ले लो। फॉरेस्ट में मैं अभी तक गया नहीं हूँ, ऑल द बिल्डर से कस्टमर से बातचीत हुई है, वो लोग गए, उन्हें ठीक लगा है। जब मैं जाऊँगा मैं बताऊँगा कि कैसा है क्या है, मुझे अगर ठीक लगेगा मैं ज़रूर आपको बता दूंगा। द्वारका एक्सप्रेस पे ब्रांडेड रेसिडेंसी, अगर बजट अच्छा है तो ले लो, वाइटलैंड ले लो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ट्विन टावर ले लो, 21,000 रुपये का रेट है अभी तो, 1,000 रुपये का इनॉग्रल भी दे रहा है, कार पार्किंग क्लब भी फ्री दे रहा है, ले लो, 5 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दे देगा। अब सिग्नेचर भी चोर है, M3M भी चोर है, DLF भी चोर है, तो सभी चोर तो हैं ही। अब चोर में से कौन कम चोरी कर रहा है वो आपका देखने का काम है, बाकी तो चोर सब हैं, सारे डीलर चोर हैं, सारे बिल्डर चोर हैं, सारे बिजनेसमैन चोर हैं। बट हम मिडिल क्लास लोगों को भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी चोर से राब्ता तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि घर लेना है। कौन सा कम चोरी कर रहा है वो देख लो आप, वो आपकी चॉइस है। अच्छा बिल्डर ले लो, बजट अच्छा कर लो। मिड रेंज बिल्डर ले लो अगर बजट कम है तो, बजट कम है बिल्डर अच्छा चाहिए थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स पे चले जाओ। ऑप्शन हर तरीके की मेरी बास्केट में है, अभिषेक के पास हर तरीके की ऑप्शन है, आपको सिर्फ कॉल घुमाना है, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। चॉइस इज़ योर्स। अच्छा लगा होगा आज का वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है गाइज, अच्छे कमेंट कीजिएगा प्लीज़, अच्छे वे में कमेंट करोगे मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा अच्छे वे में, और कुछ भी लिखेंगे गाइज तो हमें भी लगता है कि यार क्या ही रिप्लाई करें इसका। तो अगर अच्छा लगा हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इस वीडियो को शेयर कीजिए। एन नंबर ऑफ चीज़ें हैं मार्केट में, हर बजट की चीज़ें मेरे पास है, मुझे कॉल कर लीजिए, मैं और मेरी टीम तत्पर हैं आपकी सेवा के लिए। आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, 40 मिनट ये बहुत आपके फ्रूटफुल रहे होंगे मुझे लगता है। रोना बंद कीजिए, वाइजली एक वाइज पर्सन के साथ मिलकर अपने प्रोडक्ट को पसंद करिए, चीज़ों को देखिए, पहले नेगेटिव पूछिए फिर पॉजिटिव पूछिए। अगर कोई कहता है नेगेटिव है ही नहीं तो वो झूठ है, फिर मत लीजिए, फिर उससे बात ही मत कीजिए, मैं खुद कह रहा हूँ। एक प्रोडक्ट मैं बताता हूँ, कॉन्शियंट सेक्टर 80, लोगों को 12 मीटर रोड की पतली लग रही है, 60 मीटर फ्यूचरिस्टिक है ना, 6 साल में डिलीवरी होगी, क्या पता तब तक बन जाए। शाहपुर जी कंस्ट्रक्शन कर रहा है गाइज उसका, शाहपुर जी का कंस्ट्रक्शन पे अगर आप डाउट कर रहे हो और वो आपको 1500-500 में महंगा लग रहा है तो फिर मैं क्या ऑप्शन दूँ आपको, क्योंकि इससे नीचे नहीं आएगा। अब आप सोच रहे हो 11-12 हज़ार में कुछ आ जाएगा तो फिर सोचते रहो। रीसेल 11 साल पुराने प्रोडक्ट का 9-10 हज़ार रेट हो गया है गाइज। डिसीजन ले लो, चीज़ें ले लो, मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बजट ऑप्शंस ही मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके बजट के हिसाब से चीज़ें बताना चाहूँगा, कोई भी हवा में बात नहीं करूँगा, कोई भी फालतू पेमेंट प्लान नहीं दूंगा कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए और आप 5 करोड़ का घर ले लो। मेरी सजेशन ऐसी कभी नहीं हुई है और ना कभी होगी। और अगर आपने मुझसे पहले कभी कनेक्ट किया है और आपने अगर ये वीडियो पूरा देखा है तो आप जानते होंगे गाइस कि मैंने कई ऐसे क्लाइंट्स को मना किया है दक्षिण विक्सटास के टाइम और एंटालिया के टाइम कि 25-30 लाख रुपए 50 लाख रुपए मत घुसो, फंस जाओगे। तो बहुत क्रिस्टल क्लियर बात है। अच्छा लगा होगा वीडियो, जल्दी ही मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, नए प्रोडक्ट्स में। DLF डायलियास बहुत अच्छा है गाइस, ले लो बजट है तो। M3 मोपस बिल्कुल ले लो, एक्सटेंशन पे जाना है तो। ट्रिवॉक नए ब्रांड के साथ जाना चाहते हो, गोल्फ कोर्स रोड पे रहना है तो बिल्कुल ले लो। 89 सेक्टर में सॉलिट्यूड ले लो, 81 सेक्टर सिग्नेचर ले लो, 93 सेक्टर सिग्नेचर ले लो, रीसेल में इन्वेंट्री है मेरे पास, ले लो, अच्छी चीज़ें हैं, ले सकते हो, साइज़ भी ठीक है। एंटालिया हिल्स ले लो, ठीक चीज़ है, कोई बुराई नहीं है। गाली देने से कुछ नहीं होगा, आप एंड यूज़र हो, आप ये देखो क्वालिटी क्या दे रहा है, डिलीवरी दे रहा है या नहीं दे रहा है। पेमेंट प्लान के लालच में मत आओ, नॉर्मल पेमेंट प्लान पर रहो ताकि चौड़ के लड़ भी सको। रेरा के ऑफिस जाके, बिल्डर से कुछ नहीं होगा लड़ाई करने से, बिल्डर की कान पे जू नहीं रहेंगे कि आप कितना ही लड़ दो। रेरा जिम्मेदार है, रेरा की उस पर चढ़ो जाके कि भाई तुमने ऑफर दिया ये हम फंस गए। तो वो वाली चीज़ें लो, चीज़ें जो आपको दिख रही हैं। क्या M3M ने कोई प्रोडक्ट रोका है? क्या M3M का कोई ऐसा अटका हुआ प्रोडक्ट है, या क्या कोई SS का ऐसा अटका हुआ प्रोडक्ट है जो आज तक डिलीवर नहीं हुआ? डिले हुआ तो डिले तो होगा ना। आपको कोई ज्ञान दे रहा है 4 साल में बन के मिल रहा है, वो मिलेगा ही नहीं। 7 साल मिनिमम मान के चलो एक हाई राइज में, मिनिमम मान के चलो 5 साल में मिल जाए, बहुत अच्छी किस्मत। हो सकता है 1 टावर मिल जाए, हो सकता है 2 टावर मिल जाए, बाकी के टावर बनने में समय लग जाए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 7 साल मान के चलो। आशियाना ने 2022 में जब माल बेचा था तो बोला था ना कि पूरी डिलीवरी 2030 तक देंगे, बोल के चला था वो। तो 2022 से 2030 आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, हो गए नहीं हो गए 8 साल। तो वो चीज़ है, बोल के जो चल रहा है। और अगर कोई कह रहा है ना बिल्कुल ही मैं तो कांच की तरह साफ हूँ, वो चाहे डीलर हो चाहे वो बिल्डर हो, तो वो झूठ बोल रहा है, उससे बिल्कुल बात मत करो। फिर ऐसे से बात करो जो आपको थोड़ा हाश बात कर सके, जो आपको क्लियरिटी बता सके, आपको आपके बजट में चीज़ दे। आप ऐसा नहीं है 1.5 करोड़ के बजट में आप 2.5 करोड़ की चीज़ें देखोगे तो आपको वही अच्छी लगेंगी। फिर आप कंपेयर करोगे, वो देखो ही मत। मैं खुद मना कर रहा हूँ, वो देखो ही मत। मैं अपने कस्टमर को खुद मना कर देता हूँ कि भाई अगर बजट ही 2 करोड़ है तो मत मुझसे बोलो कि मुझे 2.5 का दिखा, क्योंकि आपको वो पसंद आ जाएगा। भाई मेरा बजट क्रेटा का है
और मैं मर्सिडीज़ देखने जाऊँगा तो क्या मुझे वो पसंद नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। फिर मुझे क्रेटा ही नहीं अच्छी लगेगी, ना उसके फीचर्स अच्छे लगेंगे, तो मैं देखूँ ही क्यों? मैं क्रेटा के साथ साथ नेक्सॉन देख लूँगा, मैं सेल्टॉस देख लूँगा, तो मैं समझदार हूँ, क्योंकि वो मेरी बजट की चीज़ है। तो अब ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, मुझे पता है बहुत लंबा हो गया है गाइस। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं रीसेल में, फ्रेश बुकिंग में, ओल्ड प्रोडक्ट, पुराने प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट, हर तरीके की चीज़ आपको दे सकता हूँ मैं। आपका काम है मुझे कॉल करना या व्हाट्सएप करना। जल्दी से कॉल कर लीजिए, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।